Hello class, this is Abhishek Mishra. Now we are going to discuss about the chapter Light of class 10th. Students, as you know that light की जो definition आपको बताई गई है या जो भी हम जानते हैं that light is a form of energy which sensitize our vision or visionary cells. लेकिन इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि एक्चुअली में लाइट है क्या, और इस बात को लेकर के साइंटिस्ट में और जो भी हमारी स्पेशलिस्ट कम्युनिटी है उनमें डिबेट है कि लाइट को किस कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि आप जानते हो कि पूरे यूनिवर्स में केवल दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पहला मैटर और दूसरा एनर्जी। बट डेफिनेशन क्या कहती है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसे ही हम लाइट के 10th क्लास के चैप्टर में, जैसा कि चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहीं से एक डिबेट शुरू होता है कि जब आप बोलते हो रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक होना। बाउंस बैक क्या हो सकता है? जैसे एक आप बॉल लेते हो, रबर की बॉल लो, उसे आप एक किसी वॉल पे थ्रो करो, वो वहाँ से कोलाइड होगी, वहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा और दोनों के बीच में कोलिजन होगा, और उस कोलिजन के बाद क्या होगा, वो बॉल फिर से बाउंस बैक होगी और आप तक वापस आएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज़ का वापस आना। सिंपल भाषा में किसी भी चीज़ का वापस आना, कहीं से टकरा करके वापस आना। लेकिन टकराना एक वर्ड है, कोलिजन, कोलिजन, टकराना या कोलिजन। तो कोलिजन जो है ये किस चीज़ का हो सकता है? जब तक उसमें मास न हो तब तक कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। और मास है तो वहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाती है, वो मैटर की कैटेगरी में आ जाता है। और मैटर की डेफिनेशन ही है कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की या बाउंस बैक होने की, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे हमारे पास मास होना चाहिए, और हम लाइट की प्रॉपर्टी में क्या देख रहे हैं कि वो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास मास होना चाहिए। तो जब हम मास को देख रहे हैं और डेफिनेशन क्या दे रहे हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये दोनों ही बातें अपने आप में कंट्राडिक्टरी हैं। और इस बात को लेकर के जो साइंटिस्ट थे उनमें ये बात हुई कि आखिर इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। तो इस पे काफ़ी दिनों तक डिबेट रहा, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं जो एनर्जी का प्रॉपर्टी शो करती हैं। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कांट बी सीन, कांट बी फील, कांट बी टच, ओनली उसका इफेक्ट आपको दिखाई देता है। जैसे हीट, हीट को आप टच नहीं कर सकते, हीट को आप देख नहीं सकते, हीट को आप फील नहीं कर सकते, हीट का इफेक्ट दिखता है केवल। जो आप बर्निंग फील करते हो, चाहे टेम्परेचर फील करते हो, तो उसका इफेक्ट है। तो केवल जिसका इफेक्ट दिखाई दे वो तो एनर्जी है, और जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो तो मैटर है। ये दोनों ही चीज़ें तो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे लाइट के साथ ये केस है कि आप सनलाइट में ही हीट फील करते हो, हीट है, आप सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होते हुए देखते हो, वहाँ एनर्जी के फॉर्म में हमको लाइट का इफेक्ट दिखाई देता है। तो एक तरफ तो लाइट कह रही है दिख का इफेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज एनर्जी के कैटेगरी में भी उसको रखने के लिए सफिशेंट है, और दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जैसी चीज़ें जो ये शो करेगा, डाइफ्रैक्शन जैसे प्रॉपर्टी शो करता है, ये इसको मैटर के कैटेगरी में डिफाइन करने के लिए सफिशेंट एविडेंस देता है। तो आखिर इसे क्या माना जाए?
तो इस बात को लेकर के डिबेट बाद में ये हुआ कि अग्रीमेंट हम ये करते हैं कि लाइट के पार्टिकल नेचर को हम अलग पढ़ते हैं और लाइट के एनर्जी के नेचर को अलग पढ़ते हैं, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर एक ऐसी यूनिक चीज जो सेम एक ही चीज है लेकिन वो एनर्जी के फॉर्म में भी हमको दिखाई देती है, वहाँ हम स्टडी करते हैं, और पार्टिकल के फॉर्म में दिखाई देती है तो हम उसको अलग पार्टिकल नेचर का स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पार्टिकल नेचर का स्टडी होता है उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाशिकी हिंदी में कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, और उसी को आपको पढ़ना है। क्लास 10th में आपके दिया हुआ है। आगे हर क्लासेस में आप जाओगे तो वेव नेचर भी पढ़ना है लाइट का, और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आपके सामने उठता है और आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि भाई पार्टिकल है तो आखिर उसका इफेक्ट हम पे भी दिखना चाहिए। आप जानते हो कभी आप बाहर निकलो और बाइक पे हो, तो आप जब तेज बाइक चला रहे हो और धूल भरी आंधी आ जाए उसी समय, तो अगर डस्ट पार्टिकल आपके बॉडी से टकराएं तो आपको थोड़ी चोट सी लगती है, जबकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत होगी 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर भी लगे तो भी आपको चोट अच्छी खासी लग सकती है। इवन बारिश की बूंदों से आपको चोट लगती है अगर आप बाइक पे जा रहे हो और बाहर फील करें तो, जबकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन लाइट की स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप बारिश की बूंद को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपके ऊपर थ्रो कर दिया जाए तो वो राइफल की गोली की तरह छेद कर आपको बाहर निकल जाएगी। लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट हमारे यहाँ सनलाइट आती रहती है और हम लोग आराम से धूप में बैठते हैं और आनंद लेते हैं उसका, उसमें एंजॉय करते हैं। क्या है ये? अगर पार्टिकल है तो कैसा पार्टिकल? जो हमारे ऊपर इफेक्ट ही नहीं डाल पा रहा है। कैसा पार्टिकल? जिसके पास मास होते हुए भी वो हमसे कोलाइड नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है ऐसा? तो साइंटिस्टों से ये सवाल पूछा गया तो वहां पे जवाब आया कि यस, इट हैज पार्टिकल बट मासलेस, और उसको नाम दिया गया फोटॉन। तो ये भी एक अजीब है कि जिसके पास मास ही नहीं है, यानी कि मैटर के डेफिनेशन को ही चेंज किया गया है। यहाँ पे स्पेशल केस दिया गया है कि पार्टिकल तो है लाइट के पास, लाइट कंसिस्ट पार्टिकल्स बट massless particle and that is known as फोटॉन। और इसी फोटॉन का यूज करके आजकल हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं जो आइंस्टीन ने दिया था हमें, और आजकल फोटोवोल्टिक सेल का यूज आप जो देखते हो, या सोलर सेल जिसको कहते हो नॉर्मल भाषा में, उसे हम लोग यही फोटॉन से ये सारी चीजें नाम निकल के आया है जो कि लाइट से रिलेटेड है और लाइट का एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन आपको चीज़ों को पढ़ना है, जानना है। लेकिन उसके पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या और इसके लॉज क्या हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे।